वकील अरशद शरीफ साहब की फैमिली के जिन्हें इस केस में पेश होना था, वो ये तमाम गुजारिशात पढ़ने के बाद अदालत से निकल गए। वहां पर मौजूद अफराद का ये कहना है कि तकरीबन तेज कदमों के साथ, तकरीबन भागते हुए वो अदालत से चले गए। उन्होंने कहा वो इस केस में पेश नहीं हो सकते। ये वहां पर मौजूद सहाफ़ियों ने भी बताया और अरशद शरीफ साहब के बहुत करीबी सोर्सेज जो हैं उनकी फैमिली के, उन्होंने भी बताया है। इस मामले में एक से ज़ायद बार जो इस्टेब्लिशमेंट में सोर्सेज हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम किसी भी किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा एंड DJSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम स्पेशली when he did a program वो कौन था on 31st May 2022 on ARY channel। ख़ास तौर पर उसके खिलाफ ये तमाम चीज़ें हुई जब उसने वो कौन था 31 मई को 2022 ARY पर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अरशद शरीफ की वालिदा साहिबा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई। ये जो आप देख रहे हैं मंज़र, व्हील चेयर पर वो गईं और ख़ास तकलीफ़ दे मनाजिर थे कि अदालत उज़्मा में खुसूसी अफराद के लिए रैम्प नहीं है, सीढ़ियों पर से और जिस तरह की जगह है वहाँ से उन्हें गुजरना पड़ा। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर माजरत भी की कि इसको ठीक किया जा रहा है। अब मैं आपसे यहाँ कुछ चीज़ें अर्ज़ कर दूँ इस वीडियो को करने से पहले। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको सोशल मीडिया पे भी कम मिलेंगी, मीडिया पर आपको ये नहीं मिल रही, लेकिन मैं इनको यहाँ पर रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। ये अरशद शरीफ साहब की वालिदा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखा गया लेटर है, दरख्वास्त है। इसमें उन्होंने कुछ गुजारिश की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अरशद शरीफ वालदा साहिबा जो हैं उनकी गुजारिशात हैं। तो मैं इनको सीधा सीधा आपके सामने रिपोर्ट करूँगा। बहुत हसास है ये तमाम मामला, इसलिए इदारे से वाबस्ता अफराद के नाम हैं, इंडिविजुअल्स के नाम हैं। मैं ये नाम जिस तरह से उन्होंने बताए हैं, जिस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं आपके सामने रखूँगा इन तमाम चीज़ों को। ये चीज़ें मीडिया पर नहीं हैं और मैं आपसे दरख्वास्त कर दूं कि मैं इन इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। इसी इदारे में मेरे अपने बहुत ही करीबी अजीज़ भी हैं जो काम करते हैं और ये इतना बड़ा इदारा है माशाअल्लाह कि इसमें हम सब के जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, हम सब के कहीं ना कहीं अजीज़ व अकारिब इस इदारे से वाबस्ता हैं या रहे हैं या इंशाअल्लाह आगे जाकर होंगे। इदारा शहीदों का इदारा है, ये इदारा गाजियों का इदारा है, ये इदारा हमारा फ़ख्र है। लेकिन जो चीज़ें उनकी वालदा ने लिखी हैं वो रिपोर्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख रहा हूँ। अरशद शरीफ की वालदा साहिबा लिखती हैं अपने ख़त में, टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग ऑफ FIR बाय मिसेस रिफत आरा अलवी अगेंस्ट मर्डर ऑफ माई सन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, कि वो खुद FIR दर्ज कराना चाहती हैं। अब उन्होंने जिसमें लिखा है वो ये है कि 6 दिसंबर को मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात दिए कि FIR रजिस्टर की जाए अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस की। फिर वो बताती हैं कि अप्रैल 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कौमी असम्बली में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ आई, मेरे बेटे अरशद शरीफ ने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंस लिया और वो ये कहती हैं कि became critical of military's involvement in politics and its role in political engineering। और मेरा बेटा जो है वो जायज़ा तनकीदी खबरें देने लगा इन्वॉल्वमेंट की, इदारे के हवाले से उन्होंने लिखा और उसकी जो लीडरशिप है उनके हवाले से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में। उन्होंने कहा कि अरशद हैड बीन प्रीवियसली ऑन वेरी गुड टर्म्स विद पाकिस्तान मिलिट्री सिंस लास्ट 15 ईयर्स। 15 साल से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। Covering almost all operations done by the army against militants by going there physically। तमाम जो आर्मी के ऑपरेशंस हैं उनको वो कवर करता था। But as he began doing investigative stories on military's involvement in political engineering, लेकिन जैसे ही उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में किरदार पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करना शुरू की, ग्रॉस इंटरफेरेंस इन सिविल मैटर्स एंड न्यूमरस फोर्सफुल डिसअपियरेंसेस सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, भरपूर मुदाखलत और अफराद की गुमशुदगी गुज़श्ता कुछ महीनों से। ही बिकेम वेरी critical to the individuals in military doing these illegal acts and started pointing them out
subtly in his tweets and programs. उसने तनकीद शुरू की और उसने निशानदही करना शुरू की इन चीज़ों में मुलव्वस अफराद की, इंडिविजुअल्स उन्होंने लिखा है अपने प्रोग्राम्स में, अपने ट्वीट्स में. He gathered evidence and started questioning powerful military circles. उसने शवाहिद जमा किए और उसने उन शवाहिद को जमा करने के बाद सवालात उठाना शुरू किए. आगे वो लिखती हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा एंड DJSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम स्पेशली when he did a program वो कौन था on 31st May 2022 on ARY channel. खास तौर पर उसके खिलाफ ये तमाम चीज़ें हुई जब उसने वो कौन था 31 मई को 2022 ARY पर किया. This is when he started receiving numerous threats. ये वो वक्त था जब उससे धमकियां मिलने लगीं. First from Brigadier मोहम्मद शफीक मलिक of ISPR. पहले ISPR के ब्रिगेडियर शफीक मलिक की तरफ से धमकियां मिल रही थी. When Arshad did not stop and continued giving opinions in his program, जब अरशद रुका नहीं और वो अपनी ओपिनियंस अपने प्रोग्राम में देता रहा, ब्रिगेडियर फहीम started sending threats via कर्नल रिजवान and कर्नल नोमान of ISI. तो फिर उसे कर्नल रिजवान, कर्नल नोमान के जरिए जो है वो ब्रिगेडियर फहीम की तरफ से धमकियां भी मिलने लगीं. In his last meeting, कर्नल नोमान of ISI came to meet him at home and told Arshad that whatever he is telling him is coming from the top. तो उसके पास जब ये अरशद साहब से मिलने आए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कर्नल नोमान ISI के, तो उन्होंने कहा जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो टॉप से आ रहा है. And whatever Arshad be saying will also be conveyed to the top. और अरशद जो बताएंगे जवाब में वो भी ऊपर बता दिया जाएगा. यानी ये जनरल बाजवा साहब की बात हो रही है. He warned him of dire consequences. और उन्होंने संगीन नताइज की धमकियां भी दी, से खबरदार किया. Warned यहाँ पर खबरदार किया. If Arshad does not stop with his narrative and opinion and that Arshad will be fixed. अगर ये नहीं होगा तो अरशद को फिक्स कर दिया जाएगा. उनकी वालदा ये कहती हैं कि अरशद को बताया गया. Arshad did not leave his stance and continued doing his investigative programs in usual way. अब ये बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा करके पढ़ रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मैं लाइन ऊपर नीचे कर जाता हूँ. तो अरशद जो है वो अपने मखसूस अंदाज में अपने प्रोग्राम्स जो है वो करता रहा. When the threats started getting more grave and various vindictive FIRs with malafide intentions were registered against him at different cities all over Pakistan, which include charges of sedition and treason. अरशद पे गद्दारी के, बगावत के मुकदमात दर्ज हो गए. फिर उसके बाद आगे वो ये कहती हैं कि Arshad started mentioning about them and the people behind it subtly in his various programs on ARY. तो अरशद ढके छुपे अंदाज में इन तमाम चीज़ों को अपने प्रोग्राम्स में ARY पर बताने लगा, which are still, जो अब भी available online to be viewed as evidence. Arshad wrote a letter to President of Pakistan and Chief Justice and etc. अरशद ने सदर को, चीफ जस्टिस वगैरह को खतूत भी लिखे that his life is under threat and demanded justice. और उसने इंसाफ मांगा. Finally, on 9th August 2022, another FIR was registered against Rashid Sharif, and he also started receiving reports of plans to get him assassinated in Pakistan through his numerous reliable sources. अरशद को ये पता चला कि उसे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा. आगे वो ये बताती हैं, he told us that some assassins were following him and had even come near the house. कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, घर के करीब तक आ गए थे. He has to leave Pakistan for safety. उसे अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा. He left Pakistan for Dubai on 10th August 2022 via Peshawar. तो उसने पेशावर के जरिए पाकिस्तान छोड़ दिया. अरशद शरीफ की वालदा ये बता रही हैं. इसके बाद वो आगे अपनी इस लेटर में बताती हैं, अरशद was moving very discreetly during very next day. During his last 1 month in Pakistan and even at times did not leave the house for days. तो बहुत अपनी मूवमेंट खुफिया रख रहा था, कई दिन अपना घर से भी नहीं निकलता था. The very next day ARY was off-aired by government and channel was only opened after ARY announced firing Arshad from the channel on 31st August 2022.
ARY آف ایئر کر دیا گیا, پھر چینل کو آن ایئر کیا گیا جب ارشد کی انہوں نے فائرنگ کہ ارشد کو وہ نوکری سے نکال رہے ہیں اس بات کا اعلان کر دیا. آگے وہ یہ بتاتی ہیں ارشد shared all these things with me and family at various occasions before leaving for Dubai on 10th August 2022. ارشد نے یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ مجھ سے شیئر کی اور جب وہ دبئی جاتا اس سے پہلے, and told us that if anything happens to him, جنرل قمر جاوید باجوہ, لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, میجر جنرل فیصل نصیر, بریگیڈیئر محمد شفیق ملک, بریگیڈیئر فہیم رضا, کرنل رضوان اینڈ کرنل نعمان will be responsible. تو یہ جو لوگ ہیں یہ رسپانسبل ہوں گے اگر ارشد کو کچھ ہوتا ہے. Upon reaching Dubai, Arshad stayed at a hotel for a few days when one day an official of UAE came to him and told him that he has to leave UAE within 48 hours as there was pressure on them to deport Arshad back to Pakistan. نکل جاؤ, ہم پر پریشر ہے کہ ہم تمہیں ڈیپورٹ کر دیں. He has to leave UAE and can go to any other country. UAE چھوڑ دو, کہیں بھی جا سکتے ہو. He told Arshad they knew he was a journalist, so they understood his situation. That is why they are giving him the opportunity to leave UAE instead of deporting him. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صحافی ہیں, اس لیے ہم آپ کو ڈیپورٹ کرنے کے بجائے آپ کو UAE چھوڑنے کا موقع دے رہے ہیں. Arshad was not having visa of any other country. ارشد کے پاس کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا. He left Dubai in hassle the next morning for Kenya, where he stayed with one Waqar Ahmed, which was arranged by Salman Iqbal, CEO ARY, via Tariq Wasi, as confirmed from FFT report. یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. In Kenya, Arshad stayed for around 2 months and continued giving opinions and raising questions about military involvement in politics via various vlogs and his YouTube channel. اور پھر آگے انہوں نے نام لکھا ارشد شریف آفیشیل. On late hours of 23rd October 2022, Arshad Sharif targeted murder took place. تو 23 اکتوبر کو ذرا دیر سے ان کے بیٹے کا قتل کیا گیا. On 24th October 2022 Pakistan time at around 2 AM. پاکستان میں رات 2 بجے تھے. I received the news that Arshad has been killed in a shootout by Kenyan police while he was traveling with Khurram Ahmed, brother of Waqar Ahmed. ارشد سفر کر رہا تھا خرم احمد کے ساتھ, وقار کا بھائی ہے. کینیا کی پولیس نے مار دیا. اس کے بعد وہ جو ہے بتاتی ہیں کہ کینین پولیس initially described as a case of mistaken identity, but as things unfolded in coming days and also confirmed from the report of FFT, it became evident that it was planned targeted assassination rather than a case of mistaken identity. پھر یہ ایسا ایسا پتہ چل گیا کہ یہ planned targeted قتل تھا, یہ mistaken identity کا کیس نہیں تھا, شناخت کی غلطی کا معاملہ نہیں تھا. آگے وہ کہتی ہے, میں یہ ساتھ ساتھ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو کتنی دیر کی ہو چکی ہے. آلسو کنفرم بائی FFT رپورٹ, یہ FFT کی رپورٹ سے بھی پتہ چل گیا. آؤٹ آف 16 FIRs, جو 16 FIRs ہیں ان میں سے only 2 petitioners appeared before the FFT. صرف 2 پٹیشنر جو ہیں وہ FFT کے سامنے آئے, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے آئے. The one in Memon-Goat was registered only by SHO Memon-Goat on directions of SSP Malir Irfan Bahadur, which he received in the ISI office Karachi in presence of 3 ISI officers. تو یہ بتاتی ہیں کہ 3 آفیسرز تھے حساس ادارے کے, ان کی موجودگی میں ہوا. یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ نقطہ نمبر میں نے یہاں اس کو لکھا ہوا تھا. یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا غالباً 70-71 جو نقطے ہیں اس کے, وہاں پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں جی وہ لکھی ہوئی ہیں. اور یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ان نقطوں میں جو 70 سے پھر آگے 80 تک ہیں, وہاں پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا. ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے. FFT also established that Waqar Ahmed was also in contact with sector commander, انہوں نے حساس ادارے کا نام لکھا ہوا ہے, بریگیڈیئر فہیم رضا. پھر اس کے بعد وہ آگے بتاتی ہیں, therefore I would like to nominate جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ, لیفٹیننٹ جنرل ندیم
अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान, कर्नल ओमान, वकार अहमद, खुर्रम अहमद and etc. in the FIR for targeted, premeditated, planned and calculated murder of my son अरशद शरीफ. आगे वो अपनी इस दरखास्त के पेज नंबर 3 पर लिखती हैं, on account of targeted murder of Arshad Sharif, terrorism spread in whole journalist community in Pakistan and internationally. As transnational elements are involved in this case, therefore it is requested that FIR be lodged at counter-terrorism wing of FIA under section 302 PPC and section 7 of Anti-Terrorism Act 1997. सिग्नेचर हैं रिफत आरा अलवी, मदर ऑफ शहीद अरशद शरीफ. इनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है 37 405 04 16 22 30. ये सीसी की गई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, डीजी ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर रिफत आरा अलवी साहिबा ने नीचे डेट के साथ अपने दस्तखत यहां पर किए हुए हैं. अब इन तमाम तर इंतहाई संगीन गुजारिशात के बाद होना ये चाहिए कि इंसाफ हो इस मामले में. मैं अब आपको ये बता दूं कि मेरी इस मामले में एक से जायद बार जो एस्टैब्लिशमेंट में सोर्सेज हैं उनसे बात हुई है. उनका ये कहना है कि हम किसी भी किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर हैं. हम किसी भी किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर हैं, वो पाकिस्तानी हो या बैनुल अक़वामी हो, हम हाजिर हैं, ये उनका कहना है. और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता दूं. उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी चूंकि इस पर बाकायदा रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम इसके लिए हाजिर हैं, हम तहकीकात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तहकीकात हो, सच्चाई सामने आए. और अब होना ये चाहिए कि ये जो है तमाम चीज़ें, इसमें आप देखिए कि बंदयाल साहब ने ये तमाम मामला अदालत में, ये तमाम चीज़ें खुलकर नहीं आई, ये बंदयाल साहब के सामने पहुंची और वहाँ जो है वो उन्होंने एक SJIT स्पेशल JIT बनाने का हुक्म दे दिया. और जो शाह खावर साहब हैं, वकील अरशद शरीफ साहब की फैमिली के, जिन्हें इस केस में पेश होना था, वो ये तमाम गुजारिशात पढ़ने के बाद अदालत से निकल गए. वहाँ पर मौजूद अफराद का ये कहना है कि तकरीबन तेज़ कदमों के साथ, तकरीबन भागते हुए वो अदालत से चले गए. उन्होंने कहा वो इस केस में पेश नहीं हो सकते. ये वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने भी बताया और अरशद शरीफ साहब के बहुत करीबी सोर्सेज जो हैं उनकी फैमिली के, उन्होंने भी बताया है. मैंने इंतहाई तमाम तर हसास मालूमात आपके सामने इसलिए रख दी हैं कि मेरी जो उस जानिब बात हुई थी, और एक से ज़ायद बार हुई, और ये सिर्फ आज नहीं हुई, पहले भी हुई, आज भी हुई, मैं वो आपके सामने साथ में रखना चाहता था. ये बहुत मुनासिब होगा कि इसकी तहकीकात जैसे अरशद शरीफ की वालदा चाहती हैं वैसे हो. अभी जो FIR हुई है वो भी अरशद शरीफ की वालिदा की मुद्दत में होनी चाहिए थी, नहीं हुई. और जो FIR हुई है उसमें अरशद शरीफ की वालिदा का मौक़िफ़ शामिल किया जाएगा. उस FIR को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उड़ा सकते थे, जिस तरह ताहिरुल क़ादरी साहब की जमात के केस में हुआ था. इससे पहले हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि ये मामला बहुत हसास है, लेकिन वो ऐसा FIR बरकरार है. FIR मुद्दई हो तो फिर पुलिस अपनी मुद्दत में नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा हो चुका है. बहरहाल बहुत संजीदा मामला है. इस बहुत संजीदा मामले को, जैसे बंदयाल साहब ने कहा, संजीदगी से लेना चाहिए. हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है यहाँ तक जो आए हैं उसके लिए, और यहाँ से आगे इंसाफ हो, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो.